हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्मकहानी में। आंसू नारी जीवन के तीसरे अध्याय पर हैं। अध्याय का नाम है शादी के बाद। तो इस कहानी को गहराई से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है। ये उस तरह की कहानी है जिसे अक्सर लोग छुपा के दबा के रखते हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण, डर के कारण, शर्म के कारण, इज्जत के कारण कोई भी ओपन अप नहीं होता है, खुल के सामने नहीं आता है इस कहानी को बाहर लाने की, इस तरह की घरेलू हिंसा से पीड़ित चीज़ों को बाहर लाने के लिए। तो ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को हिला देने वाली है और एक अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी सी ही जानी पहचानी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जिस लाइन पे हमने छोड़ा था उसी से हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा जैसे कि हाँ, रात सारा दिन का काम खत्म करके थक हार के जब भी अन्नू अपने कमरे में जाती तो उसका पति कमरे में अंधेरा करके बिल्ली की तरह आवाज़, अजीब अजीब आवाज़ निकाल के और भूतों की तरह आंखें बड़ी बड़ी करके अन्नू को डरा के कमरे से बाहर कर देता था। तो तभी अन्नू, मैं मतलब अन्नू, तभी मेरी सासू माँ मुझे बुलाकर अपने पास लिटा लेती थी रात में, क्योंकि मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता था और यह रात वाला सिलसिला कभी यूं ही चलता रहा। रात वाला सिलसिला भी यूं ही चलता रहा हर रोज। ठीक है, शादी के कुछ दिनों बाद वो भी मेरी मम्मी के कहने पर पति और देवर इज्जत से सासू माँ की इजाजत से सुबह मुझे मेरी माँ के यहाँ लेकर गए। मम्मी से मुझे मिलाकर शाम को अपने साथ ही मुझे लेकर वापस आ गए। काफी दिनों बाद अनु को पति और देवर दोनों लोग मिलके अपनी माँ मतलब अनु की सासू माँ से इजाजत लेकर अनु को उसकी माँ से मिलाने के लिए लेकर गए और सुबह लेकर गए, शाम को साथ ही वापस उसको लौटा के ले आए। ज्यादा नहीं मिलने दिया, मुश्किल से इतनी देर में 1 घंटे ही वो मिल पाई होगी। हाँ, मुझे लेकर आए। तब से लेकर अब तक मुझे मेरी माँ से ना ही मिलाया गया और ना ही फोन पर बात कराई। मम्मी की मुझे बहुत याद आती थी। गले में घुटन सी होती थी और आंसू बहने लगते थे। फिर एक दिन सुबह का समय था। रोज की तरह नाश्ते में मैंने चाय, दूध, पराठा, ब्रेड बनाकर सबको देकर 1 गिलास दूध अपने लिए और पति जी के लिए लेकर कमरे में आई। अपने दूध का गिलास मैंने नीचे फर्श पर रखकर दूसरा गिलास दूध का पति को दे दिया। उन्होंने पी लिया। तब तक जिठानी जी का बड़ा बच्चा आ गया और आकर बेड पर बैठ गया। जैसे ही वह बेड पर बैठा वैसे ही उसके पैर के चप्पल के नीचे की मिट्टी नीचे रखे मेरे दूध के गिलास में गिर गई। मिट्टी थोड़ी सी गिरी होती तो मैं दूध पी लेती, पर मिट्टी ज्यादा थी। मुझे दूध पहले से ही पसंद नहीं था। दूध देखकर ही उल्टियां आती थी और मिट्टी वाला दूध देखकर बहुत ज्यादा उल्टी आ रही थी, इसलिए मुझसे दूध नहीं पिया गया। तो मेरे पति मुझे जबरदस्ती मिट्टी वाला दूध पिलाने लगे। मेरे मना करने पर पति ने मेरे सिर को पीछे से पकड़कर मेरा सर दीवार में लगातार मारने लगे। फिर मेरे बाल पकड़कर जमीन में पटका और मेरी छाती के ऊपर बैठकर मुझे कस के दबाकर मेरे चेहरे पर कई सारे लगातार घूंसे मारते रहे। मैं दर्द से जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, पर किसी ने नहीं बचाया। जबकि उस समय घर में देवर, जेठ, जिठानी, सास, ससुर, ननद सब थे। मेरी दर्द भरी चीखें, आवाजें सुन सुनकर सभी मजे से नाश्ता कर रहे थे, पर मुझे बचाने कोई नहीं आया। जबकि कमरे का गेट भी खुला हुआ था। सब बैठकर खाते हुए देख रहे थे। किसी को दया नहीं आ रही थी, मानो
सोची समझी साजिश थी। ठीक है। और मेरे पति तब भी मुझे मारते रहे जब तक कि वह थक नहीं गए। मुझे मार पीट कर थकने के बाद अपनी माँ, बहन, भाभी, भाइयों के बीच जाकर बड़े शान से बैठ गए। हंसी मजाक की बातें करने लगे और मैं अलस्त होकर कमरे में पड़ी रही, आधी होश और आधी बेहोश में। मुझे इतना पीटा कि मेरे आंखों के आसपास की जगह नीली हो गई। उस जगह से हल्का खून भी निकलने लगा, होठों से भी खून निकलने लगा और शरीर पर जगह जगह नीले रंग के गहरे निशान पड़ गए थे। मेरी चोट के निशान इतने गहरे थे कि उनको भरने में काफी समय लगा। मेरा मन, अन्नू की मन की बात, मेरा मन, मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतना मारा पीटा? बस इतनी सी कि मुझसे मिट्टी वाला दूध नहीं पिया जा रहा था। इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी जो मुझे जानवरों की तरह मारा पीटा। बहुत दर्द हो रहा था उस समय जब मुझे मारा पीटा। ऐसा लग रहा था कि कोई तो मुझे बचा ले, पर किसी ने नहीं बचाया। मेरी सास मेरे चेहरे के निशान ढकने के लिए मुझसे ज़्यादा मेकअप करने के लिए कहती तो मैं ज़्यादा मेकअप कर लेती थी, पर मेरी चोट इतनी गहरी थी कि निशान फिर भी दिखते थे। तब मेरी सास मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती और मेरा हाथ मरोड़ देती थी। हाथ मरोड़ती तो इतना दर्द होता कि जैसे हाथ टूट जाएगा। शादी के बाद मैं मम्मी के यहाँ एक ही बार उनसे मिलने गई, फिर उसके बाद कभी भी कोई बात भी नहीं हुई। मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने अपने पति से कहा कि मम्मी की याद आ रही है, मम्मी से फ़ोन पर बात करा दो, पर पति जी ने मना कर दिया। टेबल पर पति जी का फोन पड़ा था। मैंने फोन उठाया और कमरे की बालकनी में जाकर अपनी माँ का नंबर डायल किया तो बेल जा रही थी। जैसे ही मम्मी ने हेलो किया तब तक पति जी ने पीछे से आकर फोन छीन लिया और फोन काट दिया। फिर मेरे बाल पकड़कर घसीटते हुए मुझे कमरे में पटक दिया। फिर से जानवरों की तरह मारने लगे। मारते मारते कह रहे थे, बोल अब फिर कभी मम्मी से बात करेगी, बोल फिर कभी कहेगी मम्मी से बात करनी है। ऐसा कह कर मुझे मारते जा रहे थे और मुझे फिर से बहुत बेदर्दी से जानवरों की तरह मारा पीटा। मैं मतलब अनु, मुझे क्यों इतना मारा पीटा जा रहा है? मुझे कुछ ही दिनों में 2 बार इतना मारा पीटा कि मेरे शरीर पे काफी गहरे गहरे चोट के निशान थे। इसलिए मैं अपने कमरे में थी। तब मेरी माँ, मामा, मामी मेरे ससुराल आए। मेरी जेठानी आंगन में बैठी थी। मेरी मामी ने जेठानी जी से मेरे बारे में पूछा कि कहाँ है मेरी बेटी। जेठानी जी मेरी मामी को गाली देते हुए बोली, जा रही है कि नहीं यहाँ से? अगर मेरी सासू माँ अपनी साड़ी, हाँ, जेठानी जी बोली, जा रही है कि नहीं यहाँ से? और इधर से सासू माँ अपनी साड़ी घुटनों से ऊपर करके कुश्ती लड़ने की तरह मम्मी और मामी को मारने लगी। तभी मेरे मामा, सासू माँ, जिठानी, मामी में हो रही लड़ाई में बीच बचाव कराने लगे। मतलब मम्मी, मामी और सासू माँ और जिठानी के बीच में आपस में लड़ाई होने लगी। सासू माँ अपनी साड़ी को उठाकर थाइस, जांघों तक रख लिया, एकदम जैसे पहलवान कुश्ती लड़ते हैं ना, इस तरीके से कुश्ती लड़ने आई। ठीक है। और मैं तो बहुत ही घायल थी, तो अंदर बंद थी कमरे में। मामा ने सब लेडीज के बीच बचाव किया लड़ाई सुलझाने के लिए। करने लगे।
बीच बचाव करने के बाद तभी जिठानी जी फिर से मारने के लिए चिपट गई। ठीक है, यह सब मैं अपने कमरे की खिड़की के अंदर से देख रही थी। ये सब अन्नू अपने कमरे की खिड़की के अंदर देख रही थी। ठीक है, बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि बाहर से गेट बंद था। फिर मेरे देवर ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, मेरे कमरे का गेट खुलवाया। जैसे ही सभी लोगों ने मुझे देखा तो देखते ही रह गए। पुलिस वालों ने जैसे ही मेरे शरीर के गहरे घाव देखे तो बहुत ही गंदी गंदी गालियां मेरे ससुराल वालों को देने लगे कि सालो, यह लड़की का केस है, पूरा का पूरा घर जेल जाएगा। कितना बेदर्दी से तुम लोगों ने इसको मारा पीटा है, इसके घाव देखो कितने गहरे हैं। तुम लोगों को रहम नहीं आई इस पे? फिर पुलिस वाले और मेरे ससुराल वाले साइड में गए। कुछ रिश्वत ली, आई थिंक कुछ लेन देन हुआ उनके बीच में, तो पुलिस वाले शांत हो गए। तभी मामी ने चुटकी बजाते हुए, अन्नू की मामी ने चुटकी बजाते हुए पुलिस वालों से कहा, ले लिए पैसे, मिल गए पैसे। इस तरीके से मामी ने कहा। सब पुलिस वाले बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम रिश्वत नहीं लेते, मेरा काम समझाना था तो इनको समझा दिया है और आगे का फैसला कोर्ट में ही होता है। फिर मम्मी बोली, शादी के बाद मेरी बेटी एक भी दिन घर नहीं रही। इस बात पर भी पुलिस वालों ने फिर से मेरे ससुराल वालों को कुछ गंदी गालियां दी और मुझे 2-3 महीने के लिए मायके भेजने को कहा। इस तरह से पुलिस वालों के कहे अनुसार शादी के बाद मैं पहली बार अपनी मम्मी के यहाँ 1 महीने के लिए गई। मम्मी ने मेरे शरीर पर लगे घाव का इलाज कराया और मुझे बहुत सारी सहानुभूति दी। तो इस तरह से बड़ी मुश्किलों से बहुत सारा दर्दनाक चीज़ें झेलते हुए पुलिस वालों के जरिए से फाइनली अन्नू को शादी के बाद पहली बार ससुराल में 1 महीने के लिए जाने को मिला। इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं और अब इसका ये चैप्टर भी यहाँ पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, मैं हुई गर्भवती। ठीक है, ये पार्ट बहुत ही दिलचस्प है, सभी महिलाओं को दिल से छू जाने वाला है और जो महिलाओं के दर्द से जुड़े हुए हैं पुरुष लोग, उनको भी ये बहुत दिलचस्प पार्ट लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। इस पार्ट के अंतिम चरण में आपको किस तरीके की सीख मिली है, किस तरीके से आप जुड़े हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय दर्ज करिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इस कहानी के जितने भी पार्ट हैं, भाग हैं, उनकी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राधे राधे।